चुप करके चले जाओ। मैं बर्दाश्त किया, अगले दिन मेरी मिसिस को गिरफ्तार किया तुसी। मेरी हद खत्म होगी बर्दाश्त दी। मैंने मरना भी पिया ना तो मैं तुहानू दस देंगा। ये टर्नर रोड ये हाई कोर्ट का हिस्सा है, यहाँ पे फौज भी नहीं आ सकती, तो आप यहाँ किस कानून के तहत हैं? मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है, वो ही मेरी हिफाजत करने वाला है, मुझे उसके अलावा किसी का खौफ नहीं है। लाहौर में पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा के बेटे खुर्रम लतीफ गिरफ्तार। पंजाब पुलिस के कुछ नौजवान आपके ऑफिस पर हमला करते हैं और आप फिर उनसे कुछ सवालों जवाब भी करते हैं, जिस पर वो लाजवाब हो जाते हैं। एक्चुअली ये वाकया क्या था? देखिए, मैं अपने ऑफिस बैठा हुआ था, मेरे जूनियर्स ने आके बताया कि जी बाहर कोई मेहमान आए हैं, चाहते हैं कि मैं उनकी मेज़बानी करूं। तो मैं उस पर बाहर आ गया। मैंने आके उनसे दरियाफ्त किया। मैंने पहले तो उनको कहा कि आप यहाँ खड़े खड़े थक जाएंगे, तो मैं आपको कुर्सियाँ भेज देता हूँ, आप पता नहीं कितनी देर खड़े रहेंगे, कितनी देर नहीं, तो चाय पीनी है, खाने का टाइम है, खाना भिजवा देता हूँ, लस्सी वस्सी पीनी है वो पी लें, लेकिन आप मुझे पहले मुद्दा बयान करें। आप मेरे दफ्तर के बाहर क्यों खड़े हैं? आप मेरे स्टाफ को हरासा कर रहे हैं, आप मेरे लिटिगेंट्स को हरासा कर रहे हैं। आपको किस कानून के तहत यहाँ ये इख्तियार है कि आप खड़े हों? किस अदालत का आप हुक्म लेके आए हैं? उनके पास जवाब कोई नहीं था। और जी हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। मैंने कहा भाई जाओ, यहाँ से चले जाओ। मेरा नाम खुर्रम लतीफ खोसा है, मैं नथू इससे खैर नहीं हूँ कि आप उठा के ले जाएंगे। 15-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट ये हुआ। मैंने उनसे ये भी उनके गोश गुजार किया कि आप आदी हो गए हैं लोगों के घरों से उनकी औरतें उठाने के, आप आदी हो गए हैं बच्चों की तजलील करने के, बुजुर्गों को मारने के, लोगों के घर तोड़ने के, आपको किसी चीज़ की शर्म नहीं है। और मैंने कहा मैंने 15 पे फ़ोन नहीं किया, मैं चोरों को फ़ोन नहीं करूँगा अपनी हिफाजत के लिए। ये टर्नर रोड ये हाई कोर्ट का हिस्सा है और ये एक ऐसी जगह है जो सेफ है, जहाँ पे कोई नहीं आ सकता, यहाँ पे फौज भी नहीं आ सकती, तो आप यहाँ किस कानून के तहत हैं? उसके बाद उनके पास ना कोई जवाब था। खैर वो मासूम, उन्होंने अपना फ़ोन लगाया कान पे, मेरा फ़ोन आ रहा है, तो मैं कहा मैं क्या करूँ, मैं क्यों चुप करूँ? तुम्हारा फ़ोन है तो तुम जाके अपने थाने में सुनो अपना फ़ोन, मेरे दफ्तर के सामने किस लिए तुम? खैर वो मौसूफ चल पड़े। यही हाई कोर्ट, यहीं पर बख्तर बंद गाड़ियां अंदर आई थी मुशर्रफ के दौर में, यहीं सामने शेलिंग हुई थी, यहीं पर वकीलों को, अब कहाँ है वो पुलिस वाले? कोई तारीख में उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। मुशर्रफ का भी तारीख में कोई नाम नहीं लेगा, इसलिए नहीं लेगा कि जो जबर करेगा, जो यजीद के साथ खड़ा होगा, तारीख उठा के देख लें। 3 दिन मदीना भी बंद किया गया था मस्जिद नबवी को। आज वो बदबख्त, वो जहन्नमी कहाँ हैं? वो जहन्नम रसीद हो गए, कीड़े खा गए उनको। उनका नाम कोई नहीं लेगा, नाम उसी का लिया जाएगा जो हक और सच की बात करेगा। आप तारीख उठा के देख लें। हमने यहाँ 11-11 साल आमरों को देखा, 10-10 साल देखा, आज कहाँ है वो? मुझे उनका एक भी मानने वाला बता दें। आवाज़ वही जो हक को सच की है, उसी को पजीराई मिलती है। मेरी मिसेस गई कागज़ जमा कराने के लिए स्पेशल सीट के ऊपर, और कुछ वर्कर्स के कागज़ थे वहाँ पे, उनको जो है गेट पे गिरफ्तार कर लिया, अंदर नहीं जाने दिया। भाई तुम रिटर्निंग ऑफिसर नहीं हो, मैं वकील हूँ, मैं अदालत में किसी की वकालत करने जाता हूँ, वो अगर इश्तिहारी है तो अदालत मुझे ये नहीं कहती कि आप इसकी बेल क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं, आपको और पुलिस को बुला के कहे जी इसको पकड़ लो। ये मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस के अंदर, लेकिन हमारा तो ऐसा कोई सिनेरियो ही नहीं है। जिम्मेदार कौन है? इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार है, जो इस वक्त फरीक बना हुआ है। तारीख में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त कैंडिडेट्स आए हैं वो PTI के आए हैं। हर हरबा इस्तेमाल करने के बाद, हर जबर करने के बाद, इमरान खान को अंदर करने के बाद, शाह महमूद कुरैशी को धक्के मारने के बाद, ये कागजात भी रिजेक्ट कर लें। मिसिस को भी गिरफ्तार किया गया, आपके ऑफिस पर हमला हो गया, मजीद किस हद तक तैयार हैं? मोहम्मद अली क्ले को एक इंटरव्यू में पूछा कि आप इतने फेमस हैं, आपके पास इतना पैसा है, तो आप कितने बॉडीगार्ड हैं? उसने कहा मेरे पास एक ही है। उनका वो नज़र तो नहीं आता, उसने कहा वो अल्लाह है। मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है, वही मेरी हिफाजत करने वाला है, वही मेरी मदद करने वाला है, मुझे उसके अलावा किसी का खौफ नहीं है। हम जैसे कागजात जमा कराए हैं अल्हम्दुलिल्लाह PTI वालों ने, तुम रिजेक्ट कर लो, गलियों में तो आओ, मोहल्लों में आओ, हम देखते हैं। फिर घर तो हमारा है, ये गलियां हमारी हैं, ये मोहल्ले हमारे हैं, ये मिट्टी हमारी है, हम इसको छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, हमारे प्लेटलेट्स नहीं गिरते। खोसा फैमिली पाकिस्तान पीपल पार्टी से मुकम्मल अलग हो चुकी है। देखें, ये इसका जवाब जरदारी साहब ने अपने इंटरव्यू में दिया था। उसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई इब्हाम रह गया हो। हम पहले भी हक और सच के साथ खड़े थे और आज भी उसी सफ़र पे गामजन हैं। जिसके साथ जुल्म होगा, जहां आइन को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, जहां एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम किए जाएंगे, हम कमज़ोर के साथ खड़े रहेंगे। हमें ताकत सिर्फ अल्लाह की ज़ात की है और किसी के पास नहीं है। इस वक्त हक और सच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब हैं। ये दीवार पे आया है,
मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। कहने मोहताजी वहाँ होती है जहाँ कोई चीज़ ना हो, मैं कहूँ ना कहूँ। आप जाइए ये सामने माल रोड पे, आप 10 में से 8 लोगों से पूछ लीजिए, वो आपको खुद ही बताएंगे। आप किसी का ग्वाल मंडी चले जाइए, आप मॉडल टाउन चले जाइए, आप तांदलिया वाला चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, वो आपको खुद ही बता देंगे। मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है इसमें।